अजीजान मोहतरम, ईमान के हवाले से कुछ बातें आज की महफिल में हम बयान करेंगे। ईमान क्या है? कलमा पढ़ना और उसके तकाज़ों को पूरा करना, ये ईमान है। हर इंसान मुसलमान कोई भी कलमा पढ़े, उसके तकाज़ों को पूरा करे, दिल से तस्दीक करे, मुसलमान हो गया। लेकिन ईमान की हिफाजत सबसे बहुत जरूरी चीज है। ईमान आप ले आए, हुजूर को भी माना, लेकिन ईमान जा भी सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ईमान लाए नहीं, कुछ ऐसे हैं कि ईमान लाए और फिर जो है उनका ईमान चला गया। कुछ ऐसे हैं जिंदगी भर ईमान पे रहे, मौत के वक्त उन कलमा न पढ़ सके और खात्मा ईमान पर न हुआ। जिंदगी भर की इबादत का मेयार और जो भी है वो ईमान पर है। आज अगर हम ईमान पर हैं और अगर मरते वक्त ईमान सलामत न रहा तो ये मरने के बाद का ईमान कोई मतलब नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर हम जिंदगी के अंदर नमाजें पढ़ते रहे ईमान की हालत में और मौत के वक्त हम ईमानदार न हुए, ईमान न रहा, मुसलमान न रहे, तो ये सारी जिंदगी इबादतें कोई मकसद नहीं रखती। अगर कोई इंसान एक मिनट पहले मुसलमान हुआ और ईमान पर खात्मा हुआ तो उसकी नेकियां, उसका जो भी अमल है वो कबूल होगा। लेकिन हम अगर ईमान के साथ नहीं गए तो हमारी सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की फिक्र करना बहुत जरूरी है। इंसान जितनी मर्तबा अपनी जेब चेक करता है कि कहीं रकम खो न जाए, इंसान को अपने गिरेबान और दिल में ये भी झांकना है कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं है। ऐसा जुमला कभी हम बोलते हैं, हम कोई ऐसा काम करते हैं, उसके बाद हमें एहसास होना चाहिए कि क्या ये मेरे काम से मेरे ईमान की हिफाजत होगी, क्या मेरा ईमान चला जाएगा, क्या मैं ये कह रहा हूँ उसकी वजह से क्या मेरे ईमान की, मेरी मुसलमान होने की डिग्री मेरे पास रहेगी, या मैं मुसलमान न रहूंगा, या मैं ईमानदार न रहूंगा। ये सोच और ये फिक्र इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। अजीजान मोहतरम, ईमान पे खात्मा बहुत ही जरूरी है। अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ, आज हम ये सोचते हैं हम मुसलमान हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम और भी दीगर इबादत कर रहे हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां है, टोपियां सजी हुई है, लेकिन अगर ईमान सलामत न रहा, इन सारी चीजें को कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। और ये भी याद रखना, इंसान ये कभी न सोचे कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा। हाँ, उसकी हिफाजत जरूरी है, हाँ उसके लिए दुआ करना जरूरी है। हो सकता है नेकी करने वाले, ईमान वाले, हो सकता है आबिद साहिद लोग भी गुजरे हैं कि जो मरते वक्त ईमान सलामत ना ले गए, कुछ लोग ईमान के बगैर ही चले गए। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की हिफाजत, आज इंसान ये सोचता है कि हम कैसे बेईमान होकर मर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच इंसान को डुबा देती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो मुसलमान होकर ही मरेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे पास उसकी हिफाजत की कुछ चीजें हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तो उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, वरना ऐसे लोग भी गुजरे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला, कौन जुनैद बगदादी? सैयदुत ताइफा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के पीरों के पीर, आपके जमाने के अंदर फरमाते एक मुहद्दिस हुआ करते थे, बहुत बड़े मुहद्दिस हुआ करते थे। लोग उनके पास हदीस का दर्स लेने के लिए आते थे, लोग उनके पास अपनी जो है इल्म की प्यास बुझाने के लिए आते थे। इतने बड़े मुहद्दिस होने के बावजूद अल्लाहु अकबर, उनका हाल ये था कि उस जमाने के अंदर उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं था। लोग उनके यहाँ जाते थे, लोग उनके जो है लोग उनसे फायदा उठाते थे। वो एक दिन ऐसा हुआ, उन मुहद्दिस ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? कि मैं हज के लिए जाने वाला हूं, जिनको मेरे साथ आने आ जाए। ये कहना था कि इतनी भीड़ जमा हो गई, इतनी भीड़ जमा हो गई कि ऐसा लगता है कि कोई ये कह रहा है कि इस शान से भी कोई हज को जाता है। यानी लोगों को ये इश्तियाक था कि हम हज करने जाएं तो इस अल्लाह वाले बहुत बड़े मुहद्दिस के साथ जाएं। वो शान और शौकत,
वो रौब और दबदबा, और इस हाल में वो निकले थे। इतने बड़े मुहद्दिस थे, हज के लिए जब निकले, आप गौर करें कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला के दौरे पाक के मुहद्दिस की बात कर रहा हूं। कह रहे हैं कि जब वो निकले तो इतने तकवा वाले, अब आप गौर करें कि इतने तकवा वाले थे कि इन्होंने सफर के अंदर पानी वगैरह का भी इतना एहतमाम नहीं किया, अल्लाह के भरोसे निकलते, बहुत परेशान। मशहूर था बगदाद मोहल्ला में इनका तकवा और परहेजगारी। जब ये लोग, अब देखो ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है। हम आज अपने आप को देखें, मैं इसलिए उन मुहद्दिस की बात कर रहा हूं कि वो तो उस जमाने के मुहद्दिस थे कि जिनके पास लोग आलिम बनने के लिए तशरीफ लाते थे। कहते हैं कि रात का जब वक्त हुआ, एक गिरजा के पास ईसाई पादरी का गिरजा इबादत खाना था उनका, वहां इन्होंने अपना सामान उतारा और वहां रात को आराम के लिए बैठे, सोए। ये मुहद्दिस साहब पानी भरने के लिए एक जगह गए तो उन्होंने छत पे ईसाई पादरी की लड़की को देखा, उसकी बेटी को देखा, और इन्होंने कहा कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो मुहद्दिस साहब कि जिनके इल्म का डंका पूरे बगदाद मोहल्ला में बज रहा था, जिनके साथ अवाम में बगदाद ये शौक रखती थी कि हम उनके साथ हज के और काबे का दीदार करें, वो मुहद्दिस जब उस खातून को उन्होंने देखा तो कहने लगे उस ईसाई से कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। ईसाई पादरी कहने लगा तुम मुसलमान हो, हम तुमसे निकाह नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात यह कि मैं अपनी बेटी से पूछता हूं कि वो क्या कहती है शादी के बारे में। पादरी गया अपनी बेटी से पूछने, तो बेटी ने कहा कि हम ईसाई और ये मुसलमान, तो पहले तो इनको माज़अल्लाह अपना मजहब चेंज करना होगा, ईसाइयत में आना होगा। तो कहने लगे, जब ये पादरी ने अपनी बेटी से सुना तो कहा कि ऐसी शर्त रखी मेरी बेटी ने, तो कहा माज़अल्लाह, ये जुमला उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान को छोड़कर, ईमान छोड़कर ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाता हूं। आप गौर तो करें, मुहद्दिस की बात कर रहा हूं और उस जमाने की बात कर रहा हूं जो जमाना आज के इंटरनेट का दौर नहीं था। ना शराब इतनी आम, ना खवाब इतना आम, ना नशा इतना आम, ना हुस्न इतना आम, ना ईमान का लुटेरे इतने आम हो चुके हैं। आज 2024 की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात तो तकरीबन 6 या 7 सदियां गुजर गई। उस जमाने के अंदर उस मुहद्दिस ने कहा था कि मैं अपने ईमान को छोड़कर ईसाई बनने तैयार हूं, लेकिन तू अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर। उसकी बेटी कहती है अगर ये बन गया वक्ती तौर पर और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करके फिर मुसलमान हो गया, इसकी क्या गारंटी। फिर उसकी बेटी ने कहा कि बाप, कहा कि अब्बा मेरा एक काम यह है कि उनसे कहें कि पहले 1 बरस ईसाई बन के रहे, फिर 1 बरस के बाद निकाह करूंगी। आप गौर करें। और दूसरी शर्त ये कि 1 साल के साथ साथ मेरे साथ इन्हें सूअरों के साथ भी चरना होगा। ये मुहद्दिस की, अभी ईमान की हिफाजत की बात कर रहा हूं, ईमान की हिफाजत। अब ऐसा हुआ कि अब ये जब 2 शर्तें रखी गई तो वो मुहद्दिस कहते हैं कि हाँ ये भी मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरा निकाह उससे कर दो। अल्लाह अकबर। अब गौर करें। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1 साल तक ये कंडीशन रखी गई। अब ये जब ये तो बातें रात में हो रही थी,
जब सुबह हुई तो काफले वाले बेदार हुए, तो ढूंढ रहे अपने मुहद्दिस साहब कहाँ गए। ढूंढ ढूंढ कर जब जंगल में पहुंचे तो वो सूअर जिन असे से खुतबा देते थे उसी असे से वो सूअर चरा रहे। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े मुहद्दिस, अब हम अपनी फिक्र देखें कि अब हमारे साथ भी क्या हो सकता है। कई जुमले ऐसे हैं कि जिससे इंसान का निगाह भी टूट जाता है। कई जुमले ऐसे हैं कि उसी वक्त वो ईमान पे हाथ धोकर काफिर हो जाता है। कई जुमले ऐसे हैं। अब वो इतने बड़े मुहद्दिस, आम नहीं, अवाम नहीं, आम मुसलमान नहीं, वो मुसलमान ईमान और ईमान के साथ फिर इल्म की डिग्री और इल्म भी था। तो कहते हैं कि अब हम कह रहे, वो काफिले वाले कह रहे हैं कि वो चरा, अब ये सब रो रहे हैं और कहा कि मुहद्दिस साहब ये क्या कर रहे हैं आप। और ये काफिले वालों ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा दलीलें जानता हूं, ये है अल्लाह की आजमाइश। वो खुद कह रहे हैं ये है अल्लाह की आजमाइश। मुहद्दिस साहब कह रहे हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा इस पे दलीलें भी दे सकता हूं, तुम दलीलें ना दो। ये लोग रो रहे हैं कि आप वापस आ जाए, लेकिन नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। अभी ये तो हज के लिए गए और मुहद्दिस साहब वहीं रह गए। हज के बाद भी वापस आए तो उन्हीं हालात में। लेकिन कहते हैं जब काफले वाले आगे निकले तो आवाज देकर कह रहे थे, ओ काफले वालों रुक जाओ, मैंने तौबा कर ली है। लेकिन ईमान तो पहले गया ना। यानी आम आदमी या कोई भी मुसलमान तो यूं ही हो जाता है कि कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। लेकिन जरूरी तो ये होता है ना उसकी हिफाजत कैसे करनी है। जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ज़िना और शराब को आम करता है, डर है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। ये लड़की ही तो थी, ये हुस्न ही तो था कि उस मुहद्दिस ने उसको उसके हुस्न में फरेफ्ता होकर और उसके हुस्न में डूब कर ही तो कहा था कि हाँ मैं मुसलमान छोड़कर ईसाई बनने के लिए तैयार हूं। और वो ईसाई बने, सूअर भी चराए, बाद में ईमान लाए और फिर वही शान और शौकत लौटी। लोगों ने कहा था, उनसे कहा था कि मुहद्दिस साहब वजह क्या है कि आप ऐसे भटक गए। तो कहा एक दिन मेरे पास ईसाई आया था, उसने मुझे गले लगा कर कहा था कि मुझे मुसलमान कर लो। मैंने अपने आप को ऊंचा समझा और कहा इसको मैं कलमा पढ़ाऊं, और इसको मैंने झिड़क दिया था। मुझे लगता है इसकी वजह से मेरी ईमान चला गया था। अब गौर कर, यानी अपने आप को इतना भी ना समझो कि हाँ हम ईमान वाले, हम नमाजी हैं, हमारा क्या हो सकता है। नहीं, जब अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। ईमान की हिफाजत। और एक और भी बात बयान की जाती है कि एक शख्स था, ईमान वाला मुसलमान था, लेकिन जब उसमें नापाकी का गुस्ल होता था तो जनाबत का गुस्ल उतारने में सुस्ती करता और ये कहता था कितना अच्छा है, ईसाइयों के मजहब में ये चीज नहीं है। बस ये बोलने की वजह से वो मुसलमान न रहा, उसका ईमान चला गया, वो ईसाई ही मजहब में आ गया। कभी ऐसा भी हो सकता है अपने दीन के अलावा किसी दीन से मुतासिर जिंदगी में नहीं होना। कभी ये नहीं कहना चाहिए उनमें ये है, उनमें ये है। ये मुस्तफा जाने रहमत का दीन है, अल्लाह ने उसमें हिकमतें रखी है। दुनिया वालों को कभी ऐसा लगता है कि जाहिरन ये चीज हमें बोझ लगती है, लेकिन कसम खुदा की दवा वही होती है जो इंसान को कड़वी लगती है लेकिन शिफा देती है। हमें कभी कुछ चीजें अपने आप पर गिरा गुजरती है, लेकिन रब ने उसमें इतनी बरकत रखी होती है, यहाँ नहीं तो रब उसका आखिरत में फायदा का फरमाता है।
यही तो हकीकत है। दूसरे मजहब की तारीफ करना, और हमारे यहाँ तो क्या है, सियासत का मामला हो, पैसा का मामला हो, स्टेटस का मामला हो, अपनी अना का मामला हो, लोग गैरों के सामने झुकते नजर आते हैं, लोग गैरों के सामने परस्तिश करते नजर आते हैं। याद रखें, और लोगों के दीन के मामले के अंदर, मुसलमानों के दीन के बारे में अल्लाह ने कुरान में कह दिया था, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। ईमान की हिफाजत सबसे जरूरी है। गौस पाक को कौन नहीं जानता? जानते ना गौस पाक को? क्या शान है आपकी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि रब ने उन्हें वलियों का सरदार बनाया है। आपकी शान ये है कि आप कहते हैं अगर मैं अपने राज को आग पे डाल दूं तो आग भी बुझ जाए, पहाड़ों पे डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और कहते हैं मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। मुहक्किक के अल इतलाफ फरमाते हैं गौसे पाक ने ऐसे नहीं कह दिया था कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, बल्कि तमाम औलिया अल्लाह जो कयामत तक होने वाले थे मेरे गौस के सामने कर दिए थे, और उनके सामने फरमाया था कदमी रक़बती हादिही कुल्ली वली किल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। ये मर्तबा मिलने के बावजूद भी आप फरमाते हैं, एक दिन ईद का दिन था, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप रो क्यों रहे हैं? आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज रब की तरफ से नेमतें पाने वाला दिन है, आखिर रोने की वजह क्या है? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई, अगर किसी पर निगाह डाल दे अल्लाह उसको भी वली बना देता है। तो चाहे अपने घर में चोरी करने वाले चोर को भी पकड़ के ले आए और वली बना सकते हैं, ये शान अता फरमाई। लेकिन कहते हैं हाँ, ईद का दिन तो मेरे लिए उस दिन होगा कि जब मैं ईमान पर इंतकाल करूंगा। आप गौर करें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैं खात्मा, जिसका खात्मा ईमान पर हो उसके लिए ईद का दिन होता है। कौन गौसे पाक? अभी मैं क्या बयान करूं, मेरा ये मौजू भी नहीं। सरकार गौसे पाक की फरमा रहे हैं। सरकार फारूक आजम ईद के दिन रो रहे हैं, आंखों के आंसू की लड़ियां लगी है। कहा कि जिसकी रोजे कबूल हुए उसके लिए ईद का दिन है। मेरे क्या, ये अल्लाह वाले थे। आज एक आदमी पक्का नमाजी हो जाता है तो दूसरे बेनमाजी को हकीर समझता है। हकीर नहीं समझना चाहिए। और ये भी याद रखो, ईमान के पास हमारा रहना और अल्लाह की इबादत करना ये उसकी ही तौफीक है, मेरा तेरा कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं। फरमाते हैं ईमान इस तरह भी जाता है। और ये भी याद रखें कि जहां तक हुस्न का मामला, तो मैंने इस बात को पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि सरकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की, कहा कि अस्तहों और सांप के पीछे चले जाना, लड़कियों के पीछे कभी नहीं जाना। इसलिए कि जो है जहरीला सांप और अस्तहे 10 मारेंगे तो जान जाएगी, औरतों के पीछे जाओगे तो ईमान चला जाएगा। आज यही तो है ना, हुस्न में, शबाब और शराब में कौम डूबी हुई है। और एक बार तो ये भी याद रखें, अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब में लिखा, किताबुल कबाइर में इस बात को लिखा कि एक आदमी मर रहा था और लोग उसके चारपाई के आसपास बैठ के कहते कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, तो वो कह रहा शराब लाओ शराब लाओ। लोगों ने कहा कि आखिर ये शराब क्यों मांग रहा है? तो फरमाया ये इसलिए मांग रहा है कि उसने जिंदगी भर शराब ही मांगी और लोगों से पी, इसलिए कलमा नहीं आ रहा है। ये जो है ना ड्रग्स, एमडी, ये हमारी कौम में बहुत आम हो चुका है।
कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनको हम जानते हैं, समझते अच्छे हैं, लेकिन वो भी ड्रग्स ले रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनको हम यूं समझते हैं ये मुत्तकी परहेजगार है, इनके चेहरों पे दाढ़ियां सजी हुई हैं, लेकिन वो भी ड्रग्स ले रहे हैं। और ये इतनी खराब और खतरनाक नहुसत है कि वो उसकी तो जिंदगी बर्बाद होती है, माँ बाप की, बीवी की, बच्चों की भी जिंदगी तबाह और बर्बाद होती है। नशा आप क्या समझते हैं शराब के बारे में? शराबी अगर तौबा करे तो अल्लाह विलायत का मनसब भी अता फरमाता है, लेकिन शराबी अगर बिगड़ जाए। आपको मैं एक चीज बताऊं, एक नौजवान था, नशा देखो। और अब तो मैंने ये भी सुना है, अब तो मैंने ये भी सुना है कि अब तो ऐसी चीज कि जो बंदा नॉर्मल समझ के उसको लेता है, उसमें भी उसकी जो है ड्रग्स और ये जो एमडी वगैरह, ये जो भी चीजें नशे पैदा करने वाली, वो चीज भी उसमें रखी जाती है। यानी अब आदमी, अब ये है कि सिगरेट वगैरह तो समझो कि वो तो ये ड्रग्स में नहीं आती ना, उसको कोई शरीयत ने हराम और ये कहा कि उसको पीने से ईमान जाता है, लेकिन अब तो उनकी उस चीज में भी ड्रग्स वगैरह की गोली इस्तेमाल हो रही। यानी आदमी यकीन नहीं कर सकता, डायरेक्ट ड्रग्स नहीं लिया जा रहा, डायरेक्ट नशा नहीं लिया जा रहा, किसी और चीजों के जरिए लिया जा रहा है। सिगरेट के जरिए, बीड़ी के जरिए, और भी हुक्के के जरिए नशा लिया जा रहा है। वो जाहिरन आदमी को ये लगे कि ये सिगरेट पी रहा है, सामने वालों को ये एहसास हो कि ये हुक्का पी रहा है, लेकिन हकीकत में उसमें ये मिलाकर वो चीज को ले रहा है। और जब तक देखो ये चीज कॉमन है, कोई पढ़ने वाली किताबों में चीज नहीं, आप हालात देख ले, ये चीज का जब कोई इंसान आदी हो जाता है ना, आदी हो जाते हैं यानी आदतन, तो उसके न लेने की वजह से वो बेचैन होता है, और उसकी ऐसी हालत होती है कि वो पैसा ना हो तो चोरी भी करता है। एक जुर्म था, तवज्जो, एक ही गुनाह था, एक ही जुर्म था, लेकिन जब वो अपनी ख्वाहिशात और इस चीज को पूरा ना कर सका तो फिर वो चोरी कर रहा है, तो दूसरा जुर्म ऐड हो गया। फिर वो अपने घर के बर्तन, अपनी बीवी के जेवरात चोरी करके बेच रहा, और जुर्म हो गया। लोगों से मांग कर उसका पैसा ना देना, और ये जुर्म हो गया। और उस पर अपने नशे की ख्वाहिशात को पूरा करना, ये जुर्म हो गया। यानी एक वबा कईयों को लेकर जाती है और अपनी जिंदगियां दबाते, यहां तक कि वो अपनी औरतों के सौदे करने भी तैयार हो जाते हैं इन चीजों के लिए। अब क्या समझते हैं हम, क्या हम ये ऐसे ही बैठे, हालात नजर नहीं आ रहे हमें? उन्हें उन माँ बाप को ही होश के नाखून लेना चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत करे और उसकी हिफाजत करे। खास ये माँ बाप पे है, बड़ा भाई है तो वो अपने भाइयों की हिफाजत करे। अर्ज कर रहा था कि एक नौजवान था, बहुत पारसा नौजवान था, बादशाह ने उसको कैद में लिया, कहा कि तू ईमान जो, बहुत धमकियां दी मारने की, यहां तक कि जलते हुए तेल में डालने की भी धमकियां दी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना दीन, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना ईमान। तो उस बादशाह के बेटे ने कहा, ईसाई था, कहा कि मेरे हवाले कर। तो उसके सामने बहुत सी चीजें रखी गई, कहा कि तू खाली एक घूंट शराब का पी ले, बाकी तुझे छोड़ देंगे, तुझे कुछ नहीं करना। उसने सोचा कि एक घूंट शराब का पी लेता हूं, फिर तौबा कर लूंगा, मेरी नीयत तो नहीं है। तो उस नौजवान ने देखो सब रखी चीजें, मारने की धमकी दी, कैद खाने में डालने की बात की, लेकिन नहीं माना, अपने ईमान पे डटा रहा। लेकिन फिर उसके सामने ऐसी चीजें रख दी गई कि कहा कि खाली शराब पी ले। उसने शराब पी ली, शराब पीने के बाद उसने ईसाई औरत से जिना भी किया, सूअर का गोश्त भी खाया।
और ईमान भी गया। तो आप देख ले कि एक चीज पहले जब वो नॉर्मल हालत में था तो वो बचा, उसने नहीं किया कबूल, उसके हुस्न को भी ठुकराया। लेकिन जब एक घूंट शराब पिया, नशा कर लिया, तो फिर नशे ने उसके दिमाग पर ऐसा जकड़ा कि बाद में उसने ये सारे काम कर लिए, पता चला ये जड़ ही तो नशा था, ये जड़ ही तो नशा था। इसी की वजह से तो ईमान भी गया, औरतों की हुस्न की वजह से भी तो ईमान गया। लेकिन हाँ, जो बच जाते हैं ना, फिर रब उन्हें वो मर्तबा अता फरमाता है हकीकत में। बाकी मुहद्दिसीन के आपको मैंने वाकया सुना है, क्या उनके पास इल्म था और परहेजगारी थी, लेकिन औरतों के हुस्न में डूब गई, तो फिर ये मामला भी खत्म हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत के लिए जोड़ा बनाया। आज ये चीज क्या होती है कि इंसान जब इस चीज का आदी हो जाता है ना आदतन, तो फिर वो नमाज भी पढ़ता है, फिर भी वो बदनजरी नहीं छोड़ता, नमाज भी उसको नहीं बचाती। वजह यही है ना कि आदतन अपने आप को देखें कि हम मोमिन मुसलमान हैं, हम क्यों अपनी निगाहों को आवारा और नापाक करें। लेकिन जब ये कोई बंदा जवानी की बात, और जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद, उसके गुनाहों से बचना अल्लाह को पसंद, उसकी तौबा का मामला ये है कि अर्श इलाही झूम उठता है। इतना बड़ा मर्तबा। फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के दौरे पाक में एक नौजवान था। हमने दो वाकयात वो सुने कि जिसकी वजह से ईमान गया, वो ही औरतें, वही शराब। लेकिन ऐसे भी नौजवान थे। सरकार फारूक आजम का दौर है, और आपका दौर का हम क्या कहें कि आपके हवाले से ये फरमाया गया कि जब तक आप जिंदा है, उम्मत में एक आदमी भी जहन्नम में नहीं जाएगा। सुभान। ये है कि आप फितनों के दरवाजे पर ऐसे खड़े हैं, जहन्नम के दरवाजे पर ऐसे खड़े हैं कि जब तक हजरत उमर रहेंगे कोई आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता, फितनाए उम्मत में दाखिल नहीं हो सकते। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। दौरे फारूक आजम है। एक नौजवान था, फजर की नमाज के वक्त मस्जिद नबी शरीफ में रास्ते में दोशीजा का घर था, एक औरत का घर था। दोशीजा औरत थी, यानी दोशीजा थी, माफ करेगा, औरत उसी को कहा जाता है। दोशीजा का घर था। उस औरत ने उस नौजवान को देखा, उसकी नीयत खराब हुई। उसने एक दिन अपने फरेब में उसको फंसाया और कहा, ए नौजवान, चल मेरे घर, मेरी माँ की तबीयत बड़ी खराब है, मैं चाहती हूँ तू मेरी मदद कर। नौजवान नेक था, पारसा था। उसने सोचा कि चलो मैं चलता हूं उसकी माँ की मदद के लिए। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उस औरत ने दरवाजा बंद किया और कहा कि अगर तूने मेरी ख्वाहिशात की तकमील न की तो मैं चिल्लाकर तुझे जमाने में बदनाम कर दूंगी। वो नौजवान ने जब इस औरत की गुफ्तगू को सुना तो उसके बदन पे लर्जा तारी हो गया, उसके पर खौफ तारी हुआ। और ये कंडीशन, एक बात माजरत के साथ, बहुत कम लोगों में पाई जाती है कि औरत मर्द को जिना की दावत दे और मर्द का उससे बचना उसका कामिल ईमान होता है। सुभान अल्लाह। हकीकत ये बहुत, ये इम्तिहान और आजमाइश होती है, ये इम्तिहान और आजमाइश होती है। हकीकत में आजमाइश का वक्त होता है कि एक औरत मर्द को जिना की दावत दे। एक औरत तन्हाई के नाम, गौर करें इस चीज को कि ये चीज इतनी खतरनाक है कि ईमान चला जाए। और फरमाया गया कि जब कोई जिना करता है तो ईमान उसका निकाल लिया जाता है। निकालने से मतलब ये कि जब तक उस काम और फेल में मसरूफ है, मशगूल है, उस वक्त उसका ईमान नहीं रहता। और जब वो उसके गुस्ल से उसका गुस्ल उतारता है उस जीना का, इसको सुनिए,
और ये बात गालिबन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाई दिल के कानों से। जब कोई बंदा जिना करता है, यानी अपनी मनकुहा के अलावा जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, उसके अलावा किसी गैर औरत से राबता रखता है, जिना करता है, जिना, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके कतनों से अल्लाह शैतान को पैदा करता है। वो मर्द हो या औरत हो, जिना करने के बाद जब वो गुस्ले फर्ज करता है तो फरमाया गया हर कतरे से शैतान पैदा होता है, और जितने वो फसाद मचाता है, जितने वो फरेब करता है, वो शैतान सारे गुनाह उसके खाते में लिख दिए जाते हैं। अब गौर करिए कितनी बड़ी नहुसत है जिना। चंद मिनटों की लज्जत से तुम्हारे अमल और ईमान को खराब करता है जिना। चंद ही मिनट है ना उसमें, चंद ही तो लम्हे होते हैं गुनाहों के, लेकिन बंदे की जिंदगी तबाह हो जाती है। और ये भी बात कान खोलकर सुन लो, ये तो आखिरत की बात ही, दुनिया की भी बात बताऊं तभी कौम को समझ में आता है। जो जिना करता है ना, उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाती है। हमने ऐसे देखे, रोजी में बरकत नहीं रहती, फिर लोगों से मांगते फिरते हैं, अल्लाह बरकत उठा लेता है। और फरमाया गया रोजी से भी बरकत उठती है, अल्लाह उसकी उम्र को भी घटा देता है। ऐसे लोग जल्दी फौत होते, मरते भी जल्दी है। और फरमाया जब कौम में ज़िना आम होता है तो मौत कसरत से हो जाती है। आप देख लो, दाढ़ी वाले जिनके पोते पोते नवासी हो गई है, बूढ़े बूढ़े लोग इन चीजों में मुलविस है। मैं क्या कहूं, अपनी कौम की बात कर रहा हूं, मैं पराई बात नहीं कर रहा। नमाजी कहने वाले, शादियां हो चुकी है, बड़े बच्चे हो चुके हैं, लेकिन इन चीजों से बाज नहीं आते। इसलिए कि बचपन की जब आदतें पड़ी होती है ना, हकीकत कह रहा हूं, बचपन से जब ये आदत खराब आती है ना, तो फिर कब्र की गोद तक वो आदत नहीं छूटती। इसलिए अगर वो बंदा चाहता है तो अभी से इन चीजों से बचे। जवानी के अंदर इंशाअल्लाह, शादी हो या मौत की बात हो, इंशाअल्लाह तुम्हें कभी ये लत नहीं पड़ सकती अगर नहीं बचे। और ये आदत बन गई तो अल्लाह ही खैर करे, वरना नहीं बच सकते तुम लोग। ज़िना करने वाला इतना बड़ा मुजरिम होता है। और फरमाया ज़िना खाली आंख का भी होता है, जिस्म की बात नहीं, आंख से देखना ये आंख का ज़िना है। औरतों से गुफ्तगू करना, गैर औरतों से, और उनसे प्यार बारी मोहब्बतों की बातें कानों से करना, सुनना, बाता मुंह से करना, कानों से सुनना, का ये कान का भी ज़िना है, मुंह का भी ज़िना है। हाथ से उसको छूना, ये हाथ का भी ज़िना है। इसलिए तो कहा कि ये ना देखो बेटा कमाता है, अगर वो नहीं कंट्रोल कर सकता तो उसके लिए शादी करना फर्ज हो जाता है। माँ बाप को चाहे कि उनकी जल्दी शादियां करे, यही तो है ना इस्लाम में कि निकाह आसान करो, जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ऐसा है, जीना आसान कर दिया, निकाह मुश्किल कर दिया। ये हमारे कौम का मामला है। जवानियों की जवानी की हिफाजत ना रही। मैं क्या कितना खुल के आपके सामने बात करूं कि जवानों की जवानी की हिफाजत ना रही, वो ताकत कुव्वत वो ना रही कि जो शादी के बाद बंदा चाहता है। इसलिए कि जब वो चीज हराम काम में खर्च होती है तो फिर हलाल के लिए चीज नहीं बचती है। जिस चीज को अल्लाह ने दिया वो खत्म कर दी तो फिर बाद में क्या आप इस्तेमाल करोगे। मोहब्बत है, मोहब्बत ही खत्म हो गई पहले ही, शादी के पहले, तो फिर बाद में नफरतों का आगाज होता है। अल्लाह ने हर चीज की हद रखी है, उस हद को तुम तजावुज करोगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ज़िना करने वाला जब गुस्ल करता है, हर कतरे से शैतान पैदा होता है। तौबा करे, फरमाया तौबा करने से अल्लाह इतना बड़ा जुर्म भी माफ फरमा देता है। तौबा करे, तौबा करे। औरतों को बदनजरी से देखने की, औरतों की गुफ्तगू सुनने की, गुफ्तगू से मुराद वो गुफ्तगू जो प्यार मोहब्बत की हो, जो मियाँ बीवी करे वही गुफ्तगू है प्यार मोहब्बत की। और औरत से गुफ्तगू करना ये भी ज़िना है, कान का ज़िना। तो ये वाकया मैं खत्म करूं, वो नौजवान पे लर्जा तारुआ, तन्हाई में वो औरत ज़िना की दावत देने लगी। इतना खौफ और
कि नौजवान बेहोश हो गया और उसी हालत में उसकी रूह परवास हो गई और इंतकाल कर गया। जान चली गई लेकिन सीना से बाज रहा। सुभान अल्लाह। सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला को जब इसका पता चला कि ये वो पाकीज़ा नौजवान था कि औरत जिना की दावत दे रही थी लेकिन वो ठुकरा रहा था, औरत उसको गुनाहों में ला रही थी लेकिन वो दूर भाग रहा था और उसी के लर्ज़े के अंदर उसकी मौत हो गई। आप फरमाते लोगों मुझे बताना चाहिए था ना, मैं खुद उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा था। सुभान। फारूक आज़म जैसी हस्ती कहते मैं उसकी जनाजा पढ़ा था लेकिन चूंकि रात में ही तदफीन हो गई, जब सुबह का सवेरा सूरज निकलता सवेरा हुआ, आप फरमाते मैं उसकी कब्र पे जाना चाहता हूं, मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान की कब्र पे पहुंचे और फिर आयत कुरान पढ़ी और कहा ए नौजवान, रब का फरमान है वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, के जो लोग रब के खौफ से इंतकाल करते हैं अल्लाह उनको 2 जन्नत अता फरमाता है। ए नौजवान, तूने अल्लाह के खौफ से इस दुनिया से रुखसती ली है, बता मेरा रब का कुरान तो कह रहा है 2 जन्नतें मिलती है, क्या रब ने तुझे अता फरमाई? कब्र से आवाज आती है ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई है। जब कोई गुनाह से बचता है ना, हकीकत में गुनाह से बच लो ना, और ये बात याद रखना, शबाब और शराब ईमान की हिफाजत नहीं रहती। औरतों के पीछे दौड़ने वाले, इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा सांप के पीछे चले जाना। ये बहुत बड़ा मैं दूसरी बार कर रहा हूं इसी तकरीर में, वजह यही है कि सांप के पीछे चले जाना, औरतों के पीछे नहीं जाना। आप समझ लो ये क्या है, सांप मारेगा तो मर जाओगे, औरत मारेगी तो ईमान चला जाएगा। सांप के डंख मारने से जान जाएगी, जहर फैल जाएगा, औरत जब डस लेगी ना तो तुम्हारा ईमान ही चला जाएगा। और ये वाकयात भरे पड़े हुए हैं, इसलिए अल्लाह के बंदो अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की फिक्र करो, ऐसी बात ना कहो। और याद रखना, कभी ऐसी बात कर ली तो आलिम से राब्ता करके पूछो मैं ऐसा बोल गया, क्या मैं मुसलमान रहा कि नहीं रहा? अगर वो कहे नहीं रहा, उसी वक्त तौबा करो, वरना मर जाओगे। दुनिया की जितनी नेकियां की है, अमल किए हैं, खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो कभी तुम्हारा जो है बख्शिश नहीं हो सकती। और अगर ईमान लेकर गए, भले अमल नहीं थे, लेकिन रब की रहमतें वो है जो ईमान के वजह से तुम्हें जरूर जन्नत अता फरमाएगा, वरना ईमान नहीं गया। इसलिए जेब जितनी खर्च करने के लिए और जेब को, अपने अकाउंट को जितना देखते हो कि पैसा कहीं चला ना जाए, इतनी फिक्र करते हो, तो इतनी फिक्र अपनी ईमान की भी होनी चाहिए। बार बार टटोलो कि कहीं मैं मुसलमान रहा हूं कि नहीं रहा हूं, इसमें गौर फिक्र करो, इसलिए कि ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम इस हालत में मरो कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह हम सबको अपना हमारे ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत